पाकिस्तानियों ने फिर से पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया है और ये साबित कर दिया कि हम कभी भी एक महज़ब कौम नहीं बन सकते और एग्जैजरेशन के अंदर, र्यूमर्स के अंदर, अफवाहों के अंदर या किसी भी खबर को वैलिडेट ना करने के अंदर हम सबसे आगे थे, हम सबसे आगे रहेंगे और सबसे आगे हम हैं। पिछले दिनों एक खबर आती है सोशल मीडिया के ऊपर कि आतिफ असलम ने रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया सऊदी अरब में कहीं किसी जगह पे परफॉर्म उनका कॉन्सर्ट था तो वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने। और वजह ये बताई उन्होंने कि वहाँ पे क्योंकि अल्लाह का घर है और मैं एक ऐसी जगह पे परफॉर्म नहीं कर सकता जो हमारे रिलीजियस जो है उसके बहुत करीब हो, हम अल्लाह के बड़े करीब हो, और मैं अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ना चाहता, तो मेरा जो दिल है या मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँ। ये जानते हुए भी कि बहुत सारे कॉन्सर्ट उससे पहले आतिफ़ असलम वहाँ पे कर चुके थे। अब आपको पता है पाकिस्तानी कौम जो है वो जिसको सर पे चढ़ाना होता है तो उसकी छोटी-सी बात भी लेके उसको सर पे चढ़ा लेते हैं, और जिसको ज़लील करना होता है तो हम फिर उसको ज़लील करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। उसके बाद एक तो बहस ये छिड़ गई कि जी आतिफ़ असलम बेशक वहाँ पे गाए, ना गाए, गाना गाना जो है वो मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये गुनाह है, म्यूज़िक हराम है, तो चाहे वो अल्लाह के घर के करीब गाएँ या वो पाकिस्तान से कहीं और या पाकिस्तान में गाएँ तो एक ही बात है। एक तो इस पे बहस शुरू हो गई, दूसरी बहस इस पे शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर कि जी आतिफ़ असलम जो है ना उन्होंने ये बयान दे के मैं तो फ़ैन हो गया, उन्होंने मेरे दिल में घर कर लिया है और ये बंदा जो है वो टू गुड यार, इस बंदे ने हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो एहसासात हैं, जज़्बात का ख़्याल रखा और इन्होंने मना कर दिया। तो आई रियली एप्रिशिएट और मैं आई रियली लव आतिफ़ असलम, तो एक तरफ ये चीज़ें शुरू हो गई। अब कल जो है मैं क्योंकि इस पे मैंने वीडियो इसीलिए भी नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे डाउट था। डाउट मुझे इसलिए था कि ये वो लोग हैं, शोबिज़ एक इतना अनप्रेडिक्टेबल शोबिज़ एक शोबा है, प्रोफ़ेशन है जहाँ पे पैसों के लिए ना ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको जब कोई कॉन्सर्ट मिल रहा हो, जब इन्होंने कहीं परफ़ॉर्म करना है, इनको कोई ऑफ़र मिले, मतलब जो कास्ट आप मुझे बताएँ कि बरज़ख ड्रामा बरज़ख जैसे ड्रामे के अंदर ये हामी भर सकते हैं, तो क्या ये छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ऐसे करेंगे? वही बात हुई मलीहा रहमान हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहीं इंटरव्यू किया आतिफ़ असलम से, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कल या गालिबन कल रात को उन्होंने इस चीज़ को फिर वैलिडेट किया। उन्होंने कहा कि आतिफ़ असलम आगे से कहने लगे कि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट पास नहीं की और ये सिर्फ़ एक रूमर थी और सोशल मीडिया को थोड़ा मैच्योर होना चाहिए, लोगों को थोड़ा मैच्योर होना चाहिए कि कोई भी खबर आती है तो वो उसको पहले वैलिडेट कर लिया करें। तो मैं तो आई वुड लव टू सिंग, मैं गाना मेरा प्रोफ़ेशन है, तो मैं तो गाना उससे पहले भी वहाँ पे मैं गाता रहा हूँ और ये हमेशा से हम वहाँ पे करते रहेंगे। और सऊदी अरब के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि 2017 के बाद आई थिंक ये बैन लिफ्ट आउट किया गया था क्राउन प्रिंस की तरफ से कि वहाँ पे म्यूज़िक पहले बैन था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने इसको बाकायदा प्रमोट किया और सऊदी अरब इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे कोई बीटीएस वगैरह का भी कॉन्सर्ट हुआ था और बड़ा हिट गया था वो। तो वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई कॉन्सर्ट हुए रहते हैं। वो तो आप पेरिस के अंदर भी इतनी अय्याशी नहीं है जितनी वहाँ पे वो करवाते हैं। तो आप कहाँ की बातें करते हैं और हम लोग पता नहीं आउट ऑफ परसेप्शन लोगों की देख के हम 1 मिनट में हम अगले बंदे के पाँव में बिछ जाते हैं, हम फ़ैन हो जाते हैं उसके, अगले ही लम्हे हम लोग जो है वो उसको ज़लील इतना कर देते हैं। मतलब हमारी अपनी-अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं और अपने-अपने नज़रिए के मुताबिक। लेकिन जो चीज़ सोशल मीडिया पे जैसे एग्ज़ैजरेशन आजकल चल रही है कि कोई भी खबर आती है, अब ये टॉप ट्रेंड बना रहा है 3 दिन से। मैं भी कहीं न कहीं मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, मैंने कहा यार आतिफ़ असलम, मतलब मुझे हज़म नहीं हो रही थी ये बात कि ऐसे कैसे कर सकते हैं ये तो, मतलब ऐसे कॉन्सर्ट के लिए इंडिया में काम करने के लिए, हॉलीवुड में काम करने के लिए ये तो पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो ऐसे कैसे कोई बंदा रिफ्यूज़ कर सकता है? लेकिन हमारे यहाँ पे माशाल्लाह एक वो लाइट हाउस का मामला चला हुआ है। वो इस पे वीडियो शायद आप लोग देख लेंगे, आ गई होगी कि वो लाइट हाउस को कभी एग्ज़ैजरेट करके 32 करोड़ जी सैलरी है उसकी 1 महीने की, और उस पे पठान ने एक जो है वो उसको मिल गया है परमिट, वो जा रहा है, वो गायब हो गया रास्ते से, पता नहीं कौन-सी लड़की चली गई है। अजीब सोशल मीडिया के ऊपर आजकल आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई भी खबर आती है आपको, उसको पहले वैलिडेट कर लिया करें। अब मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, मेरे से भी ये गलतियाँ पास्ट में हुई हैं कई दफ़ा। मतलब अब देखें, जब हमारे बीइंग इन्फ्लुएंसर ना, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है क्योंकि हमारे जो फैंस होते हैं या आप जैसे मोहब्बत करने वाले होते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब इस पे इस बंदे का क्या ओपिनियन आएगा, दे फॉलो अस। तो अगर मैं किसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता, मुझे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि आप इसके ऊपर क्या कहेंगे।
तो हमारे ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ख़ास तौर पे मैं तो ये समझता हूँ कि उसको प्रॉपर रिसर्च करके उसके सारे जो हक़ाइक़ जानकर वीडियो बनाएँ, हम लोग के लोगों तक कोई ऐसी बात ना पहुँच जाए या किसी का हम ऐसा कोई इमेज ख़राब ना कर दें, जो बाद में जो है वो उसको नुकसान पहुँचाए और मुझे भी गुनाह मिलेगा इस चीज़ का। और फिर ये तो हमारे सुन्नत है बाकायदा, ये हमारे प्रॉफ़िट की प्रैक्टिस हुआ करती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो इस चीज़ को बहुत बुरा समझते होते थे कि कोई भी ख़बर आती है उसको वैलिडेट कर लिया जाए, उसका सोर्स देख लिया जाए, वो हकीकत पे मबनी है भी कि नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे चाहे हम अपने रिश्तों को देख लें, चाहे हम अपने घरेलू मामलात को देख लें, हम अपनी डीलिंग्स देख लें, या हम सोशल मीडिया के ऊपर किसी बंदे के बारे में कोई ओपिनियन राय देख लें, इसमें कोई बंदा किसी चीज़ को वैलिडेट नहीं करता। हमारे घरों में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ ही होती यही हैं आजकल। किसी ने जाके किसी को कोई बात बता दी है, वो बात हुई भी नहीं है, जिसने बात कही है उसको पता भी नहीं है कि मैंने ये बात की है। लेकिन वो अगला बंदा उसके बारे में एक ओपिनियन, एक राय कायम करके बैठा हुआ है कि तुमने मुझे ये कहा था, और वो बात कभी खुलती नहीं है सामने। और वो ये जो ग्रजेस हैं, ये जो एक दूसरे को दिल में बुरा जानना, बुग़्ज़ रखना, ये हम चलाते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये बिल्कुल झूठी खबर थी। अब तो बाकायदा इस पे आतिफ़ असलम का टेक भी आ गया। उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा है कि मैं अब बिल्कुल इस चीज़ के अपोज़ नहीं हूँ। मतलब जो उनको बहुत अच्छा समझा जा रहा था ना कि आतिफ़ असलम ने तो हमारी इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, इस्लामी तालीमात का उन्होंने ऑनर कर दिया उन्होंने, और हमारा लाज रखी उन्होंने। तो उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि मैं इस चीज़ के अपोज़ नहीं हूँ। अब ये बयानात ये इस तरह के इसलिए देते होते हैं कि फ्यूचर में अगर इनको कोई ऐसा कॉन्सर्ट मिलता है, तो ताकि वो लोग इनको इनवाइट करें। क्योंकि अगर ये ऐसा कोई बयान दे देंगे कि मैं जी वहाँ पे नहीं करूँगा, तो ये तो लाइफ़ टाइम वहाँ पे कॉन्सर्ट नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि जिसने बुलाना है उसको भी पता है कि यार इसने हमें रिजेक्ट किया है, ये एक इंसल्ट समझेंगे वो। तो उन्होंने ये डिप्लोमेटिक बयान ही इसलिए दिया बाद में मलीहा रहमान के थ्रू। अब इसकी बाकायदा उन्होंने स्टोरी, अब ये आप कहेंगे जी आतिफ़ ये क्या श्योरिटी है कि आतिफ़ असलम ने ये बात की है या नहीं की है? तो मलीहा रहमान इज़ अ नॉन जर्नलिस्ट, और वो ऑफ़िशियल उनकी आईडी है, उसके ऊपर उन्होंने पोस्ट किया है। बाकायदा उन्होंने बताया है कि आतिफ़ असलम ने ये भी कहा कि मुझे बड़ा दुःख हुआ है कि एक चीज़, एक बात जो मैंने कही नहीं है, वो मेरे बिहाफ़ के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर वो सर्कुलेट कर रही है। तो ये हम लोगों का रवैया है, हम पाकिस्तानियों का। और ये सोशल मीडिया इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी तस्वीरें, वीडियोज़, कोई ख़बर, कोई ऐसी चीज़ ना बताएँ लोगों को आप कहाँ जा रहे हैं, ना दिखाएँ लोगों को आप कि आप क्या कर रहे हैं, ना अपने घर वालों को आप शो ऑफ़ करें, अपने बच्चों के आगे वीलॉग्स बनाएँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।